देखिए कि सरकारें केवल बयानबाजी करने में एक तरह का लुत्फ़ उठाती है, मौके का फ़ायदा उठाने का काम करती है, लेकिन बड़ी शर्म और ऐसी विकट परिस्थिति उन युवाओं के सामने आज बनी हुई है कि जब इतना बड़ा मामला उजागर हुआ, ओमार सीट घोटाले का, जब पेपर लीक का मामला उजागर हुआ, उसको उन सरकारों ने दबाने का काम किया। एसआई भर्ती का मामला बीजेपी ने देख लो आप। लेकिन जब बीजेपी सरकार में ही ओमार सीट का घोटाला जब पर्दे के पीछे से, पीछे के दरवाजों से जब ओमारे भरवाई गई और इतना बड़ा मामले का खुलासा हुआ, कर्मचारी पकड़े गए और एसओजी ने वो रोल नंबर की एक लिस्ट वायरल की थी, लिस्ट जारी की थी। आज भी वो किसके रोल नंबर थे उनका कोई डाटा नहीं है। कौन था जो पकड़े गए आरोपी थे, उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज भी नहीं है। और जो लोग और उसमें संलिप्त थे, उस समय के तत्कालीन जो है अध्यक्ष थे, उनका भी उसमें संलिप्तता थी, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बड़ी शर्म की विषय है। लेकिन हुआ क्या है, पक्ष विपक्ष दोनों ने उस समय के उस मामले को मीडिया में बयानबाजी करने का काम किया और साइलेंट 7 दिन के बाद में नई बात 9 दिन सारी बातें चुप हो गई। और उन युवाओं को उस समय एक ऐसा मैसेज मिला था, उनको ऐसा लगा था कि इतना बड़ा जब मामला उजागर हुआ है, जब पर्दे के पीछे से उमारे बदलवाई जा रही, तो जब ये पूरा सिस्टम ही फेलियर हो गया, तो उनको लगा था कि कुछ सरकार अच्छा मैसेज देगी या सरकार कुछ नई इसमें अंदर पहल करेगी। लेकिन सरकार बयानबाजी करके अपना उल्लू सीधा करके चुप हो गई और चुनाव प्रचार में उद्घाटनों में व्यस्त हो गई। आज अगर जरूरत है तो आरपीएससी को बदलने की है, आरएसएस भी बोर्ड को बदलने की है। उन तमाम ओमार सीट घोटाले के ऊपर हमने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि एक नई लोगों की टीम गठित की जाए, जिसमें 1-2 पूर्व रिटायर्ड जज हो और 1-2 वकील हो और 1-2 ऐसे अधिकारी उसके अंदर हो जो लोग हमेशा ये तय कर सके कि भाई किन किन मामलों के अंदर क्या क्या हुआ है, और हमेशा एक युवाओं के प्रति नई पहल वो दोहराई जाए। लेकिन मामले को दबा दिया गया, भुना दिया गया, और युवा भी बेचारे क्या कर सकते हैं। वो पढ़ने वाले लोग हैं, 9 दिन इन सरकारों की बयानबाजियां देख कर वापस तैयारियों में लग गए। हम लोग बार बार जब मामले की आवाज उठाते हैं तो हमें कमजोर करने की कोशिश कर जाते थे, लेकिन फिर भी हम ये आह्वान करना चाहते हैं कि सरकार को हम दबने वाले लोग नहीं है। हमारा एक मिशन था एसआई भर्ती का, कंप्लीट हुआ। हमारा दूसरा मिशन है आरपीएससी का पुनर्गठन का, और ओमार सीट घोटाले को लेकर आरएसएस भी बोर्ड की भी जांच करने का, उसको लेकर भी हम लगातार संघर्ष करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर भी हम बड़ा मूवमेंट उन मुद्दों को लेकर कराएंगे। हम तमाम बातों को याद दिलाएंगे, क्योंकि हम ऐसा ही कि 2021 की भर्ती को जब 26 तक हम याद दिला सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं, तो ओमार घोटाले को भी हम दबने नहीं देंगे। आरपीएससी का पुनर्गठन भी कराएंगे। जिस प्रकार संजय सूत्रिया की संलिप्तता थी, आरएसएस भी बोर्ड में उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष की संलिप्तता थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी हम सरकार से ईंट बजाने का काम करेंगे। और आह्वान करेंगे हम युवाओं को भी कि आप लगातार जो है सवाल जवाब कीजिए, ताकि सरकार को ये पता चले कि उनका असली धर्म क्या है।